मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए लोक आस्था के महापर्व की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये पर्यावरण और जल को सुरक्षित और संरक्षित रखने का पर्व भी है। प्रकृति के साथ किस तरह हमारे पर्व और त्योहार जुड़े हैं, ये इसकी मिसाल है। अस्ताचलगामी सूर्य और उगते हुए सूर्य को ठंडे पानी में खड़े होकर अर्घ्य देने की परंपरा हमें नदियों, झीलों और तालाबों को साफ रखने की प्रेरणा देता है। छठ पर्व के महत्व को देखते हुए हमारी सरकार ने इस दिन अवकाश की घोषणा की है, जिससे लोग इस पर्व को खुशी के साथ मना सकें। और लोक आस्था से जुड़े हुए पर्व के रूप में ये केवल व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न नहीं है, प्रकृति और परमात्मा से जुड़ने का भी एक माध्यम हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। और प्रकृति के साथ अगर ये पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो स्वाभाविक रूप से हम सब भी अपने पर्व और त्योहारों को उसी श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ मनाने में भी सफल होंगे। याद रखना, चाहे वह नदी हो, तालाब हो, कोई सरोवर हो, इन सब के संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमें लेनी पड़ेगी। आप देखते होंगे कि अर्घ देते समय माताएं बहनें जल में खड़ी होकर के उस समय ये नहीं देखती कि कितनी ठंडी है। अभी तो फिर भी मौसम ठीक है, लेकिन बहुत बार जब ठंडी ज्यादा होती है तब भी, या जिन क्षेत्रों में ठंड ज्यादा पड़ रही होगी, भोजपुरी समाज के लोग वहां पर बड़ी आस्था के साथ उसमें भी ठंड की प्रवाह के बगैर वहां पर खड़े होकर के अस्तांचल सूर्य को या सूर्योदय के समय कल अर्घ देने का कार्य भी करेंगे। काफी देर तक उन्हें वहां खड़ा होना पड़ता है। अगर हमारी नदियां प्रदूषित रहेंगी तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव उनकी आस्था पर भी पड़ेगा। ये पर्व और त्योहार हमें इस संकल्प के साथ जोड़ने की एक प्रेरणा भी है कि हम प्रकृति को बचाने के इस अभियान के साथ अपने त्योहारों को जोड़ें, अपने आयोजनों को जोड़ें। एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होगा और मुझे लगता है कि इसका लाभ हम सबको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए प्रकृति पूजन के साथ हम अपनी लोक आस्था के इन पर्वों को जोड़ पाएंगे तो न केवल वर्तमान के लिए बल्कि अपने आने वाले भविष्य के लिए भी हम एक बेहतर अवसर दे पाएंगे।